हर्षल भैया, हर्षल भैया, उठो आगे चमको तुम भविष्य उज्जवल बनाए। हर्षल भैया। अरे रुको 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 मेरा भाई। एक बात बताओ मेरे को कि सोचो एक दिन तुम चाय बनाने बैठे और चाय बन भी गई जिसमें चाय पत्ती है, पानी है और शुगर है, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ आ गया। शुगर ठीक से डिसॉल्व ही नहीं हुई और तपेली के नीचे जाके सेटल हो गई। तो तुम्हारी मम्मी चिल्लाएगी और बोलेगी कि भाई ये क्या सस्पेंशन बना दिया है तुम लोगों ने। हाँ भाई, यही है साइंस। भाई साइंस कहता है कि जो चीज तुम्हारे किचन में चल रही है वही तुम्हारी एग्जाम की कॉपी में आएगी। सो वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल बारोट चैनल 9th क्लास के मेरे दोस्तों, जहां एनसीईआरटी को समझाया जाता है बड़ा ही मस्ती के साथ और तुम्हारी क्वार्टरली एग्जाम में आता है। तो भाई फुल ऑन एडवांटेज ले लो इस वीडियो का। इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का साइंस का। और भाई हाँ, एक स्पॉइलर अलर्ट पहले दे देता हूं, दुनिया में कुछ भी 100% प्योर नहीं है, बस तुम्हारी मेहनत जो है वो प्योर हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हाँ मेरे दोस्तों, चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर आ चुका है, नहीं देखा तो देख के आओ, है ना। चैनल पर जाके सब्सक्राइब बटन भी दबाओ क्योंकि थर्ड चैप्टर भी आने वाला है। ओके, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो। तो भाई सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है, व्हाट इज अ मिक्सचर। ये लो भाई तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। तो क्या होता है भाई मिक्सचर? मिक्सचर मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब एक ही जगह रहने लग जाए बिना किसी अरेंज्ड मैरिज के, वही होता है भाई मिक्सचर। डेफिनेशन देख लेते हैं भाई इसकी। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड टुगेदर फिजिकली बट नॉट केमिकली। जैसे भाई, जैसे अपन समझते हैं, कैसे भाई कैसे समझाऊं तुमको। जैसे एयर ले लो, है ना, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस CO2 प्लस डस्ट भी उड़ती रहती है, प्लस जर्म्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हवा में उड़ रहे हैं ना, इधर से उधर बैक्टीरिया वायरस फलाना ढिकना पता नहीं क्या क्या उड़ रहा है। सॉइल है भाई, सैंड प्लस क्ले प्लस छोटे छोटे पत्थर यानी पेबल्स प्लस उसके अंदर कीड़े यानी वॉर्म्स, ये सब घूम रहा है। भेलपूरी, सब अलग अलग चीजें हैं एक ही प्लेट के अंदर, भेलपूरी में भी। तो भाई ये सब क्या हो गया? ये सब मिक्स हो रहे हैं ना एक दूसरे से, अलग अलग टाइप से मिक्स हो रहे हैं। कोई अंदर ही घुस जा रहा है, कोई बाहरी बाहर मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो मिक्सचर के होते हैं 2 टाइप्स। सबसे पहला होता है भाई होमोजीनियस मिक्सचर। अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है आओ देखते हैं। भाई सब कुछ इवनली मिक्स्ड हो गया जिसको हम अलग इजीली नहीं कर सकते, ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल ले लो भाई, सॉल्ट को पानी में डाला, मिक्स कर दिया, एकदम प्रॉपरली मिक्स्ड हो गया और गायब हो गया सॉल्ट। दिखता क्या है? पानी पानी। रियल लाइफ में एक और एग्जांपल है भाई, कोल्ड ड्रिंक, उसमें तुमको शुगर दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना भाई। तो जो चीज नहीं दिखेगी मिक्सचर होने के बावजूद भी टेस्ट आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो उसमें सब कुछ मिक्स हो रहा था, इसमें सब कुछ दूर दूर दिखेगा। जैसे भाई पोहे ले लो तुम्हारे, है ना, पोहे में तुम पोहे डालते हो, सेव डालते हो, ऊपर से नींबू डालते हो, पता नहीं क्या क्या लोग मिक्स कर देते हैं ना, कांदा प्याज वगैरह सब कुछ मिक्स कर देते हैं, तो अलग अलग दिखती है ना। तो भाई ये जो अलग अलग दिख रहा है ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब मिक्स होने के बाद भी चीजें अलग अलग दिखने लगती हैं। और हेट्रोजीनियस मतलब मिक्स होने के बाद, होमोजीनियस होने के बाद चीजें मिक्स तो है पर दिखेंगी नहीं, ठीक है भाई। अब जैसे एक ऐसी आदर्श सोसाइटी है जहां सब इक्वल होता है, वो हो गया होमोजीनियस। और तुम्हारी क्लास में जहां एक टॉपर और एक टाइम पास करने वाला पीछे बैठा है, स्टूडेंट दोनों है लेकिन अलग अलग पहचान में आ रहे हैं, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, भाई सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये समझते हैं। तो सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप भी बोलता है भाई मैं भी एक चश्मा बनवा लूं क्या यार, इतना छोटा होता है भाई, जब माइक्रोस्कोप को चश्मा पहनना पड़ जाए दिखता ही नहीं है। क्या होता है भाई उसका साइज? वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब 1 nm यानी नैनोमीटर। एग्जांपल भाई, सॉल्यूशन अपने देखा होगा सॉल्ट का, है ना, सॉल्ट दिखता है क्या पानी के अंदर? अगर पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया, घोल दिया, तो क्या वो दिखेगा? नहीं, सॉल्ट बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो यही हो गया सॉल्यूशन।
अब भाई एक छोटी सी और एक टॉपिक है, बुक में साइड में दिया है नीचे कोने में, एलॉयज क्या होते हैं। तो भाई देख लो, एलॉय मतलब जब मेटल्स आपस में या नॉन मेटल के साथ फ्रेंडली पार्टनरशिप करते हैं तो उसे एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास तुमने सुना होगा तो उसमें कॉपर और जिंक मिला होता है। ब्रोंज तुमने सुना होगा जिसमें कॉपर और टिन मिला होता है। स्टील तुमने सुना होगा जिसमें आयरन और कार्बन मिला होता है। ये एकदम भाई एवेंजर्स जैसे होते हैं, ये एकदम एक जगह चिपक जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन बनते बड़े स्ट्रांग हैं। तो यही होते हैं एलॉयज। क्या होते हैं भाई? एलॉयज होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक तुम्हारी बुक का ले लेते हैं, चलो। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है भाई? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मतलब कि कुछ सॉल्यूट जो ऊपर से डाला जा रहा है उसको सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, और वो कितना, पानी के अंदर तुमने कितना सॉल्ट डाला, वो जो सॉल्ट है वो है सॉल्यूट। ओके मेरे दोस्तों, तो बस यही बात थी यार। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जिसमें और सैल्यूट डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं भाई अपन, है ना, सैचुरेटेड का। जैसे चाय में तुमने शुगर डाल दी, पर तुम डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, भर भर के शुगर डाल रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या, शुगर मिक्स होना बंद हो जाएगी और वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। वो पानी के अंदर, तुम्हारे दूध के अंदर ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगी। जितना ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा शुगर नीचे वेस्ट होती जाएगी। यही होता है भाई सैचुरेटेड। अब अपन बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अभी भी सॉल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है, मतलब बचा कुचा काम है। तुमने फिर से चाय पत्ती डाली, पानी डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, तो अभी शक्कर की जगह उसमें और बची है। एक चम्मच में तो काम होना नहीं है, 2-3 चम्मच डालनी पड़ेगी। तो वो जो जगह बची हुई है शुगर के लिए, वो सॉल्यूशन रहेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके मेरे दोस्तों, तो बस यही छोटी छोटी चीजें यार, ज्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। फटाफट अपन शॉर्ट में हर चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, पर विथ एवरी डिटेल। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी सस्पेंशन और कोलाइड की। भाई सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है भाई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पार्टिकल्स का साइज लार्ज होता है और ये सेटल डाउन करते हैं खड़े होने पे, मतलब खड़ा करने पे। ठीक है, जैसे तुमने पानी के अंदर, है ना, चूना डाल दिया, तो चूना क्या होगा भाई? तुम्हारा चॉक पाउडर नीचे की तरफ पानी में जमा हो जाएगा। यही होता है सस्पेंशन, मतलब अलग से दिख जाता है। रेत डाल दी पानी में तो नीचे जाके जमा हो जाएगी। तो सस्पेंशन मतलब वो दोस्त जो हमेशा ग्रुप फोटो में अलग ही खड़ा हो जाता है भाई, जिसको इजीली अपन नोटिस कर सकते हैं, वही होता है सस्पेंशन। क्या होता है भाई? सस्पेंशन मतलब चीज अलग दिख रही है, भले वो सॉल्यूशन के अंदर डाल दी हो तुमने। फिर आते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पे भाई, कोलाइड क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है भाई? ये होते हैं पार्टिकल्स इंटरमीडिएट, मतलब पार्टिकल्स का साइज, है ना, ये सेटल नहीं होते हैं खड़े करने पे। से ग्लास को खड़ा कर देते हैं तो सेटल नहीं होते हैं, और हाँ, ये स्कैटर करते हैं लाइट को, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, मतलब लाइट को फैलाना। ओके, जैसे मिल्क, है ना, ब्लड हो गया तुम्हारा, स्मोक हो गया धुआं, ओके, फॉग हो गया धुआं, कोहरा, जो तुम तुम्हारी लैंग्वेज में उसको यूज करते हो। तो भाई टिंडल इफेक्ट एक छोटा सा टॉपिक है बुक के अंदर, देख लेते हैं हम लोग क्या है भाई। टिंडल इफेक्ट, टॉर्च लाइट पास करो कोलाइड से, कोलॉइड से, मतलब वो जो हवा में स्कैटर हो रहे हैं पार्टिकल्स, उसमें से क्या करो, उसको फैलाओ। तो लाइट क्या होती है, इधर उधर फैलने लगती है। स्क्रीन के ऊपर फोटो तुमको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्योंकि हवा में चारों तरफ पार्टिकल्स है ना भाई, तो पेड़ों के बीच में से लाइट ऐसी फैल रही है। यही होता है टिंडल इफेक्ट, मतलब हवा में फ्रीली पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ये भी होता है। कोलॉइड मतलब पार्टिकल्स फ्री ऑफ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी, फ्रीली हर जगह पे इधर से उधर भटक रहे हैं। तो अब देखो अपन थोड़े एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे बुक के अंदर दिए हैं, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की बात करते हैं भाई। साइंस का असली मैजिक शो यही जय ना मेरे दोस्तों। तो सुनो, इंक एक्सपेरिमेंट भाई, ब्लू ब्लैक इंक को हीट करो। ओके, हीट करा हमने उसको, और सॉल्वेंट लिया हमने वाटर, ऊपर उड़ जाता है भाई वाटर, ठीक है, तो नीचे क्या बचेगी, डाई बचेगी। मतलब तुमने इसको कर दिया हीट, गर्म करा, तो पानी तो भाप बन के उड़ गया, पानी भाप बन के उड़ा, तो नीचे नीचे क्या बच गई, डाई बच गई, कलर बच गया। यही इंक से निकाला हमने। फिर अपन मिल्क में से क्या निकालते हैं,
क्रीम निकालते हैं, तो ये कैसे निकलती है? वैसे तो मशीन का काम है, पर हम भी देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क से क्रीम अलग हो जाता है भाई। ओके, एक अपन बात करते हैं सॉल्ट और कैम्फर की। शायद मेरे पास कुछ डायग्राम हो तो मैं तुमको दिखाऊं, पर मेरे को मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ खास, समझ लो यार भाई। सब्लिमेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिससे सॉल्ट और कैम्फर को हम कर देते हैं अलग 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 अलग। ओके मेरे दोस्तों, सब्लिमेशन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? तो सबसे पहले इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जैसे ऑयल प्लस वाटर जो ठीक से मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी एक दूसरे को देख के कह देते हैं तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। जैसे मिल्क के ऊपर लेयर तैरने लग जाती है ऑयल की, वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर तैरने लग जाती है, तो क्या प्रॉपरली मिक्स हो पाते हैं? क्या नहीं हो पाते ना, बस यही कंसेप्ट है। फिर मिसिबल लिक्विड उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर दोनों मिल जाते हैं, ओके, और प्यार बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब प्रॉपरली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जो तुम्हारी भाषा में तुमको बोलना है वो रख लो भाई। ओके, तो मिसिबल लिक्विड ये हो गया जो ठीक से मिक्स हो सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं अगला टॉपिक स्क्रीन के ऊपर। तो भाई हाउ टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर क्या होता है भाई? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हवा में इधर 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 घूमने लग रही है, तो ये सारी क्या होती है भाई? एयर होती है। प्रोसेस इसकी होती है कंप्रेशन, उसको करते हैं ठंडा तो लिक्विड एयर बनती है, और आगे जाके होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन सब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग निकल जाते हैं। मतलब एकदम आईपीएल ऑक्शन ऑफ गैसेस इसको तुम बोल सकते हो कि भाई सब अपना अपना खेल के अपना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अपने अपने विकेट पे निकल जाते हैं वहां से। ओके, तो ये प्रोसेस होती है मेनली। तो अब भाई ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट क्या है? ठीक है, तो डिसॉल्व करते हैं अपन सबसे पहले, मैं तुमको बताता हूं, ये देखो। हाँ, तो ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट मतलब इम्प्योर में से प्योर बनाना है, तो डिसॉल्व करते हैं इम्प्योर सैंपल को सबसे पहले पानी में कॉपर सल्फेट के, उसके बाद फिल्टर करते हैं इनसॉल्युएबल इंप्योरिटीज को, फिर होती है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जिसमें प्योर ब्लू CuSO4 क्रिस्टल्स बाहर निकल आते हैं। और CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट का ग्लो अप ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हो रहा है। यही प्रोसेस होती है भाई मेनली। तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये तो इम्प्योर में से प्योर बनाया, ओके है ना, इम्प्योर कॉपर सल्फेट था उसको प्योर बनाया। अब अपन प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं जिसमें आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट क्या होता है भाई। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड हो जाता है अलग, दो या दो से ज्यादा केमिकली कंबाइंड होते हैं। ये दो या दो से ज्यादा एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, ये होते हैं कंपाउंड। जैसे H2O है ना, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कंपाउंड्स जो मिक्स हो जा रहे हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं। ओके भाई, अब मेटलॉइड समझते हैं अपन। मेटलॉइड क्या होता है भाई? ये कंफ्यूज्ड चीजें होती है, थोड़ी मेटल और थोड़ी सी नॉन मेटल, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी। मेटलॉइड मतलब वो स्टूडेंट जो साइंस और कॉमर्स दोनों का फॉर्म भर देता है और कंफ्यूज रहता है भाई कि मैं मेटल हूं कि नॉन मेटल हूं, मैं साइंस वाला हूं कि मैं कॉमर्स वाला हूं, कुछ समझ नहीं आता भाई इन लोगों के। ओके, तो कंफ्यूज रहते हैं। मेटलॉइड्स इन्हीं को कहा जाता है। डेफिनेशन एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है कि भाई मेटलॉइड्स होते क्या है, तो ध्यान रखना कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा वही कहलाता है मेटलॉइड। अब अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं भाई, मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड की लड़ाई कराते हैं। ये मिक्सचर भी मिक्स है, कंपाउंड भी मिक्स है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो पहले समझते हैं मिक्सचर। भाई मिक्सचर होते हैं जो कंपोनेंट्स को रिटेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब वापस लाने की। इनका कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता, इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है भाई? फिक्स्ड रेशियो होता है इनका, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है कंप्लीटली, कोई कैसा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, कोई कैसा रिएक्ट कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। तो ये हो गया भाई प्रॉपर्टीज चेंज। फिर इनको अपन फिजिकल मेथड से चेंज यानी सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया तुम्हारा प्यारा प्यारा मिक्सचर। ओके मेरे दोस्तों, अब भाई देख लो आराम से। मिक्सचर वो होता है
नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप जहां सब अपनी अपनी बकवास करते हैं, और कंपाउंड वो होता है जॉइंट फैमिली जहां सब एक ही रूल को फॉलो करते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखना मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। कंपाउंड में सब सेम होंगे, मिक्सचर में सब अलग अलग भी हो सकते हैं। तो भाई हर्षल भैया का रोल यहीं पे खत्म होता है। इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए तुम लोगों को शॉर्ट में बड़े प्यार से मैंने बता दी। लंबा चैप्टर था, 15 मिनट में खत्म करना था, इसलिए जल्दी 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 हर चीज मैंने बता दी। ओके, तो बच्चों अब समझ आया तुम लोगों को कि मिक्सचर और सॉल्यूशन से लेकर सस्पेंशन, कोलाइड, सेपरेशन और प्योर सब्सटेंस तक सब एकदम क्या है, इजी है भाई। खाली टर्मिनोलॉजीज याद रखनी, कौन क्या कर रहा है। और एग्जाम में अगर कोई बोले कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो तुम बोलो कि सर दुनिया चाहे प्योर हो ना हो, लेकिन हमारी पढ़ाई 100% प्योर है। क्योंकि हमने कहाँ से पढ़ा, हर्षल भैया के चैनल से पढ़ा ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम्स आने वाली, तो बताओ उनको शॉर्ट में वीडियो आ गया है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं तुम्हारे घर टॉर्च लेके आऊंगा, टिंडल इफेक्ट दिखाने जाऊंगा तो तुमको डर लग जाएगा, रात में लाइट इतनी कौन सी रिफ्लेक्ट हो गई एक साथ इतनी। तो ठीक है मेरे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक विद हर्षल भैया। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय। हर्षल भैया मेहनत करो, सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया, हर्षल भैया, ज्ञान का बल अभी पकड़ लो यार।